हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स माई 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में। वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में, सर्कल के बारे में जितना भी कुछ होगा वो हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। जितना भी कुछ होता है ना सर्कल के लिए, बस उसके बारे में जानेंगे और इसका फॉर्मूला अगले वीडियो में जानेंगे। इससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला आता है वो अगले वीडियो में जानेंगे। आज हम सिर्फ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सर्कल के बारे में हम पढ़ेंगे, सर्कल में क्या क्या चीज हम चेंजिंग कर सकते हैं, क्या क्या इसमें आ सकता है, सबको इस वीडियो में हम जानेंगे। तो गौर से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट नहीं बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि एक वीडियो में आपका वृत्त खत्म हो जाएगा मात्र 10 से 15 मिनट के बीच, 10 से 15 मिनट के बीच। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। देखिए पहले वृत्त के बारे में जानिए। पहले वृत्त क्या है सर जी, आपको एक बात आता है, वृत्त खाली नॉर्मल वृत्त बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, नॉर्मल आपके लिए एक वृत्त बनाते हैं और आप बताइएगा वृत्त में क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे चेंजिंग कर सकते हैं, वो सब इस वीडियो में आप जानेंगे। तो पहले वृत्त के बारे में समझिएगा सर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वृत्त क्या है भैया, वृत्त एक गोला है। क्या है, गोला है, और एक ऐसा गोला है जो कि एक चाप से बना है। क्या बना, एक चाप से, मतलब इसको ऐसे यदि घुमा लेना पूरा के पूरा तो एक क्या बन जाएगा, वृत्त का आकार ले लेगा। वो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक वृत्त जो होता है भैया, गोले समझ लीजिए ना। अब वृत्त जो होता है इसका मतलब एक क्वाइन, क्वाइन का मतलब होता है सिक्का रखिएगा। क्या रखिएगा, सिक्का है। ये क्या है, वृत्त का मतलब क्वाइन, क्वाइन का मतलब है सिक्का, वही है सर जी वृत्त। याद रखिएगा इतना, क्योंकि डिफरेंस कभी कभी पूछता है तो डिफरेंस हम आपको बताएंगे कि वृत्त और गोला में क्या डिफरेंस है ये, लेकिन अभी नहीं। बस इतना जानिए कि वृत्त जो है एक क्वाइन है, यानी कि एक सिक्का है। अब सिक्का में क्या क्या हो सकता है, कैसे इसके साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, वही इस वीडियो में जानेंगे हम, ठीक है। इसके साथ कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्या क्या इसमें चेंजिंग कर सकते हैं वो समझिएगा। देखिए सपोज डेट भैया सिक्का है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, एक सिक्का है यानी कि क्वाइन है, यहाँ लिख देते हैं भैया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको बताते हैं छेदक, पहले समझिएगा छेदक क्या है। छेदक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छेद करने वाले का होल करने वाला। क्या करने वाला, होल करने वाला। मतलब क्या है, छेदक का मतलब जैसे ऐसे जाएगा, यस गया ना, मतलब इसको क्या किया, ऐसे करके एकदम काट दिया। भाई ये छेदक है कि नहीं है। एक रेखा, एक लाइन जो क्या करे, वृत्त को आर पार कर दे, वृत्त को क्या करे, आर पार कर दे। भैया छिद्र करते हुए पूरा इस पार से उस पार जाए। अब बताइए सिक्का है तो उसमें छिद्र जाएगा कि नहीं जाएगा, कंफर्म जाएगा। तो उसको छिद्र करके भैया पार हो जाए, इसी को बोलते हैं छेदक, इसी को बोलते हैं छेदक। सर जी कोई दिक्कत है, यानी कि सेकंड, ठीक है, सेकंड बोलते हैं इसको, यानी कि छेदक बोलते हैं। भैया छेद करने वाला यानी कि होल करने वाला, क्या दिक्कत है, छेदक कहीं भुलाइएगा। यहाँ पर दो बिंदु बनाता है, एगो ए और एगो बी। भैया इसके बाहर भी निकल जाता है, छेदक का काम वही है भैया, इधर से छेद करते हुए इधर निकल गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है सर जी, नहीं होना। अब स्पर्श रेखा मतलब एकदम स्पर्श करके, मतलब छू के किसी को जा रहा है। क्या जा रहा है, छू के, एकदम बस छू रहा है, छूते हुए निकल जा रहा है, मतलब सिर्फ टच कर रहा है, टचिंग सिस्टम है। यानी कि टचिंग सिस्टम कहने का मतलब है कि सर जी यहां से गया, एकदम टच होके गया, बस यहां एक बिंदु बना देगा, एक बिंदु बना देगा। इसको कुछ भी समझ लीजिएगा, पी समझ लीजिए, कुछ भी समझिए। आपको बताते हैं ये एक वृत्त है भैया बीच का, यही जो त्रिज्या, इसी की त्रिज्या का क्या है, वृत्त है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, पी है भैया, पी है पॉइंट। स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा मतलब छुआ, तनिक सा छुआ निकल गया, तनिक सा थोड़ा सा छू लिया, उसके बाद क्या हो गया, निकल गया। कहने का मतलब वही है सर जी, स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है, तनिक सा छू के वापस में भैया निकल गया। अब देखिए स्पर्श रेखा के बाद स्पर्श बिंदु, अरे भैया वही तो बिंदु है सर जी, यही तो बिंदु है। स्पर्श मतलब छू के निकला ना, तो जहां से छुआ, जैसे कि सपोज डेट यहाँ से कोई टच करके गया, तो इसका जो मूवमेंट होता है, टचिंग सिस्टम जो है ना, वो खतरनाक है। टच किया भैया वो निकल गया, यानी कि एक पॉइंट पे टच किया होगा ना, एक पॉइंट पे टच किया होगा, वही पॉइंट को बोलते हैं स्पर्श पॉइंट। स्पर्श पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब कांटेक्ट में आने के बाद थोड़ा सा क्या हो गया सर जी, सट गया, चिपक गया, वही है सर जी क्या, पॉइंट है। अब समझे ना, कोई दिक्कत, स्पर्श बिंदु भी समझे कि नहीं समझे, स्पर्श बिंदु भी समझ गए ना, स्पर्श रेखा भी समझ गए, छेदक तो समझेगा भैया, छेद करके चल दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। स्पर्श रेखा जो होता है ना, स्पर्श रेखा तो ये जान गए कि छू के जाता है, लेकिन आपको एक बात और बताते हैं, यदि सपोज डेट यहाँ एक बिंदु है, ठीक है, यहां से चाहे कि एक वृत्त का स्पर्श रेखा, तो मैक्सिमम कितना बन सकता है, दो गो बनेगा, क्योंकि स्पर्श मतलब छू के कितना रह सकता है, एगो इधर से या तो यहाँ से छू के जाएगा, और नहीं तो एगो ये छुए के जा रहा है, समझ लीजिए छू के जा रहा है, ठीक है, सिर्फ छू के जा रहा है, और एक यहां से निकलेगा तो भैया यहां से छू के जाएगा।
छू के जा रहा है, उसके अलावा कहीं छू के जाएगा कि बताइए तो, अभी बीचे से छू के कभी जाएगा, नहीं जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है एक बिंदु से, यदि एक बिंदु से भैया अगर चाहे ना तो कितना स्पर्श रेखा बना सकते हैं, मात्र दो। कितना, मात्र दो बना सकते हैं सर जी। क्या बना सकते हैं, दो बना सकते हैं। एक बिंदु से जब भी बनाएंगे तो मात्र दो ही स्पर्श रेखा बनाएंगे और दो बिंदु से ये मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? यानी एक बिंदु से भैया स्पर्श रेखा टोटल कितना बन सकता है, दो स्पर्श रेखा बन सकता है। ऐसे तो भैया एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, स्पर्श रेखा बना सकते हैं, कहते रहो। लेकिन अगर बोले स्पर्श रेखा यदि फॉर एक बिंदु से, एक पॉइंट से, ऐसे तो स्पर्श रेखा बहुत सारा बना सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से जब बोल देना तो एक पॉइंट से मात्र दो ये स्पर्श रेखा बनता है। कितना, दो गो, एगो ऊपर एगो नीचे। कहीं भी इधर अगर पॉइंट लेंगे तो भैया इधर से बनेगा एगो इधर से बनेगा। उसके अलावा स्पर्श मतलब छू के क्या नीचे जाएगा, कभी नहीं जाएगा। मतलब एक पॉइंट से जब भी बनेगा तो वो क्या बनेगा, दो स्पर्श रेखा बना, उसके अलावा कोई नहीं बन सकता है। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जीवा और चाप पे आते हैं, इसको मिटा देते हैं सर जी। बना दिए एक नया वृत्त, भैया आ गया नया वृत्त, नया मार्केट में लॉन्च हो गया वृत्त, नया वृत्त इसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन रहेगा इस सिक्के, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब आता है जीवा। जीवा जो है ना, मतलब बीच में जो खींचा हुआ ना एक रेखा, इसका एक दो पॉइंट होता है, ये जीवा वही होता है। वृत्त के अंदर खींचा गया कोई लाइन, कोई एक लाइन जिसका कि एक फिक्स पॉइंट हो, कुछ भी मान लीजिए पॉइंट को, यदि ए और बी दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी पॉइंट को भैया बोलते हैं, इसी पॉइंट के पे खींचा हुआ जो रेखा होता है उसी को जीवा बोलते हैं। यही है जीवा, जीवन दान देने वाला भैया वही है जीवा। क्या दिक्कत है सर जी, कोई दिक्कत है? जीवा का मतलब जीवन दान देने वाला, कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं कोर्ड बोलते हैं, मतलब बीच में जो होता है ना सर जी उसी को बोलते हैं जीवा। अब देखिए चाप है सर जी। अब चाप क्या है आपको बताते हैं। देखिए जीवा तो हटा दिए, जीवा आप जो है परले रह दीजिए भी, जीवा। अब देखिए चाप का मतलब क्या हुआ कि आपको हम बताए ना कि ये जो है एक चाप से बना है, एक प्रकार से बना है। तो मानिए सपोज डेट ये वाला एक चाप है, ये वाला क्या है, एक चाप है। ये चाप होगा कि नहीं होगा? ये जो त्रिज्या है ना, आर है भैया, आर है, वही चाप जो है ना उसी को चाप बोलते हैं, आर्क बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको त्रिज्या भी बोलते हैं आप। चाप का मतलब यही बीच का जो स्पेस है ना वही चाप है। अब देखिए केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण मतलब ये जो केंद्र यानी कि सेंटर यानी कि मूल बिंदु से भैया जो ये कोण बन रहा है ना, ये जो एक एंगल बन रहा है उसी को बोलते हैं केंद्रीय कोण। इसी को बोलते हैं क्या, केंद्रीय कोण। इंटरव्यू मतलब समझते हैं इंटरव्यू क्या होता है, उसके बारे में, किसी की चीज के बारे में जानना। तो भैया समझ लीजिए वृत्त का इंटरव्यू है। ठीक है, इंटरव्यू ले कौन रहा, हम। इंटरव्यूअर कौन है, हम। अरे भैया यहाँ पर दोनों चीज तो हम ही, क्वेश्चन भी हम ही कर रहे हैं, आंसर भी हम ही दे रहे हैं। का कैसा इसका इंटरव्यू है, कुछ तो बोल ही ना है, चलिए बोल रहा है। देखिए ये क्या है, चाप है भैया, ये चाप है जो उसपे जो कोण बन गया है वही है क्या, केंद्रीय कोण यानी कि सेंट्रल एंगल। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होगा तो बता दीजिएगा सर जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब अर्धवृत्त आते हैं। अर्धवृत्त भैया यही तो है जो एक बना दिए हैं जीवा, काट दिए हैं, तो ये अर्धवृत्त नहीं कट गया, ऑटोमेटिकली कट गया, क्या दिक्कत? अर्धवृत्त कट गया कि नहीं कट गया सर जी, यही तो है अर्धवृत्त, यही जो स्पेस है उसी को तो बोलते हैं अर्धवृत्त। अब आएगा एक पॉइंट है भैया, यहाँ से यदि एक वृत्त को काट देना तब वो अर्धवृत्त हो जाएगा। यानी एक वृत्त को दो भागों में काट देना वो अर्धवृत्त हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? यदि सिक्का है उसको बीच से काट दीजिएगा तब वो दोनों अर्धवृत्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब चांद के आकार का, चांद के आकार का। लेकिन यदि बोलेंगे ना चांद क्या है, तो जानते हैं वो चांद क्या है? वो चांद जो है वो गोला है, समझे ना, वो क्या है, गोला है। उसके बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन ये चांद नहीं है भैया, ये समझ लीजिएगा, बस चांद के जो एक साइड दिखता है ना वो है, एक साइड से जो हम देख पाते हैं बस वही है, बाकी ये चांद नहीं है। चांद का मतलब तो फिर आ जाएंगे क्या, गोला आ जाएंगे सर जी, गोला, आग का गोला। ठीक है, सिक्का, लेकिन छोड़ दीजिए आप, सिक्का ये है, वृत्त है जो सिक्का है। अब देखिए वृत्त का त्रिज्यखंड और वृत्त का वृत्तखंड दोनों में अंतर क्या है, देखिए। जैसे देखिए अब पहले समझिएगा वृत्त का त्रिज्यखंड और वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है। देखिए वृत्त का त्रिज्यखंड जो होता है एक पॉइंट है, ठीक है, यहां से भैया एक चाप बना लिए ना, ये जो चाप है और वही जो ये पूरा एरिया है ना उसी को बोलते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड। इसी एरिया को कैसे बोलते हैं, क्या है इसका फॉर्मूला, क्या होता है, सब हम बताएंगे लेकिन अगले वीडियो में। टाइम आपके पास कम ना होता है, आप पूरा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, इसीलिए टाइम कम है, इसलिए टाइम कम में आपको बता रहे हैं। देखिए वृत्त का वृत्तखंड भैया, ये जो त्रिज्या है ना वो ये त्रिज्यखंड, और बाकी जो वृत्तखंड का बात करें तो इसमें एक जीवा,
एक जीवा बना दिए जाए और उसके बाद जो इसके अंदर का जो पूरा एरिया होगा वो हो जाएगा वृत्त का वृत्तखंड, और त्रिज्य खंड तो इसको हटा दीजिएगा तो बाकी जो बचा वो त्रिज्य खंड, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या क्या बताए हैं एक वृत्त में भैया, क्या क्या बताए हैं। छेदक बताए हैं, छेदक का मतलब पार कर गया तो भैया वही छेदक है। स्पर्श रेखा मतलब छू के पार किया वही स्पर्श रेखा है। जीवा, और जीवा कहने का मतलब है जो अंदर में पूरा के पूरा एकदम काटे एस्टेब्लिश्ड दो पॉइंट पे ही काट दे, वही होता है जीवा। ये तो जीवा ये भी तो हो सकता है ना, जीवा। चाप, चाप का मतलब भैया वही ये जो है वही आर्क मतलब चाप होता है, ठीक है। केंद्रीय कोण भैया इस पे जो कोण होता है वही को बोलते हैं केंद्रीय कोण बोलते हैं। अर्धवृत्त, सेमी वृत्त भैया ये जो वृत्त है ना नीचे वाला वही तो है अर्धवृत्त, और नहीं तो बोल सकते हैं ना इसको 20 से यदि काट दे, हम इसको 20 से यदि काट दे तो वही हो जाएगा अर्धवृत्त, इसको 20 से यदि काट दे तो वो हो जाएगा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त के बाद आया वृत्त का त्रिज्य खंड, तो त्रिज्य खंड का मतलब तो बताए है ना, इसको हटा दीजिएगा तो ये जो पूरा एरिया होगा वो त्रिज्य खंड हो जाएगा। और वृत्त का वृत्त खंड का बात करें तो ये पूरा जो हो जाएगा ये अंदर का एरिया वो हो जाएगा वृत्त खंड। कहने का मतलब है सेक्टर ऑफ अ सर्कल, और एक बोले तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। भैया सर्कल के अंदर का क्या बोलते हैं वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। अब तो आप समझ गए होंगे वृत्त होता क्या है, कैसे इसमें क्या क्या होता है, बस इतना जान लीजिए बाकी बात खत्म। आज ओवरव्यू, कल इसके बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज, फिर धीरे धीरे 2 से 3 क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।